अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी, आज मैं आपको अपने साथ लाई हूँ वैल्यू विलेज, कनाडा का थ्रिफ्ट स्टोर, जिसे पाकिस्तान में हम लोग लंडा बाज़ार भी कहते हैं। ये जी इनका डोनेशन सेंटर है और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डोनेट करनी थी। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, बस इनके एम्प्लॉयज़ आते हैं और हम अपनी गाड़ी का ट्रंक खोल देते हैं, तो वो खुद ही सारा सामान निकाल लेते हैं। ये जी मैं अंदर एंटर हो गई थी और अंदर एंटर होते के साथ ही इन्होंने ये ट्रॉलियाँ रखी हुई थी और साथ ही ये बकेट थी। अच्छा, इन बकेट के नीचे भी व्हील्स लगे हुए होते हैं ताकि आपको उठा उठा के ना फिरना पड़े, लेकिन मैंने ट्रॉली ले ली थी क्योंकि मुझे अपना बैग वगैरह इसके अंदर रखना था ताकि मैं आराम से वीडियो बना सकूं। अच्छा जी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ था, मुख्तलिफ प्रिंटर थे, लैपटॉप, डीवीडी प्लेयर्स थे, डेस्कटॉप वगैरह और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थी, स्पीकर वगैरह, टाइपराइटर भी था और ये सारी तारें वगैरह थी इनकी, आयरन स्टैंड, वैक्यूम वगैरह सब थे। ये तो पता नहीं किस ज़माने का वैक्यूम था। और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत फर्नीचर भी रखा हुआ था। अच्छा, सम टाइम यहाँ पे ना आपको ऐसा ज़बरदस्त फर्नीचर देखने को मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जी हमें उन्होंने दिया था, इस पे लिखा हुआ था कि अगर आज हम शॉपिंग करते हैं तो हमें $2 ऑफ है, क्योंकि हमने डोनेट किया था सामान। यहाँ पे बस बच्चों की थोड़ी बहुत साइकिलें वगैरह रखी हुई थी और ये बच्चों के थोड़े खिलौने रखे हुए थे। साथ ही ये बस फर्नीचर वगैरह रखा हुआ था सारा। अच्छा, ये स्टोर ना जो थ्रिफ्ट स्टोर है, यहाँ पे ज़ाहिर बात है सारी सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जी सारी ये जो सारा आप रैक देख रहे हैं, इस पे मुख्तलिफ़ स्टाइल के मिरर थे, पेंटिंग्स थी, तस्वीरें थी सारी, ये रखी हुई थी। साथ ही इधर जो है ना ये बैग्स वगैरह थोड़े बहुत रखे हुए थे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर ना जैसे जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं या स्टूडेंट स्पेशली, जो बच्चे बच्चियाँ दूसरे मुल्कों से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और यहाँ से उनको बहुत कुछ, बहुत अच्छी चीज़ें बहुत मुनासिब पैसों पे मिल जाती हैं। और क्योंकि आते के साथ ही आप एकदम से सेट नहीं होते, आपको थोड़ा टाइम लगता है, आप एक नई जगह आते हो, तो ये जगह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बस जी, यहाँ पे भी थोड़े बहुत डेकोरेशन रखे हुए थे, जैसे हमारी पुरानी इंग्लिश फ़िल्मों में आपने देखा होगा ना, थोड़े बहुत प्रिंटेड और इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं, छोटे-छोटे जानवरों के और इस तरह के स्टैचू हैं सारे ना। क्रिसमस है तो थोड़ा बहुत सामान अब क्रिसमस का भी उन्होंने रख लिया था। ये जी सारे फ़ोटो फ्रेम थे और बड़े ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम मुझे नज़र आ रहे थे और साथ ही इधर एल्बम्स भी रखे हुए थे। अच्छा, ये जो एल्बम है ना, ये हम वैसे लेने जाएँ बाज़ारों में तो बड़े महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत मुनासिब पैसों में मिल जाते हैं। होते सेकंड हैंड हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन साफ़ सुथरे होते हैं। ये जी सारी इधर बस कैंडल्स मुख्तलिफ रखी हुई थी और कैंडल स्टैंड रखे हुए थे। बड़ी कलरफुल और डिफरेंट स्टाइल की यहाँ पे कैंडल्स थीं, कैंडल स्टैंड भी बड़े अच्छे, बड़े प्यारे थे। मतलब ये वैसे हम लोग ढूँढते हैं ना ऑनलाइन जाके और पता नहीं क्या-क्या देखने में, मतलब हमें होता है कि यार थोड़ी यूनिक चीज़ें मिलें, यहाँ पर आपको ना यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो गोल्डन क्लॉक है ना, ये देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया था, हमारी चाची के बेडरूम में ये रखी हुई होती थी। देखिए, अब जैसे ये एक क्लॉक है, ये ट्रैक्टर बना हुआ है, तो अब जैसे किसी ने अपने घर में फार्म हाउस की थीम रखी हुई है या बच्चों के कमरे में लगाने के लिए ये क्लॉक बड़ी ज़बरदस्त है। ये फ़ोन भी यहाँ पर रखे हुए हैं। बस ये इसी तरह की मिक्स थोड़ी डेकोरेशन थी यहाँ पर ना सारी रखी हुई। ये कंटेनर्स वग़ैरह हैं। अच्छा, ये स्टोरेज के लिए बड़े अच्छे रहते हैं, जैसे बच्चों की कलर पेंसिलें हो गईं या फिर बच्चों की स्कूल से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गईं, पोनियाँ, उनके क्लिप हो गए, इस तरह की चीज़ें ना। यहाँ पे ये फ्लावर वग़ैरह थोड़े आर्टिफ़िशियल रखे हुए थे, फ्लावर पॉट थे। यहाँ पे साथ ही शीशे के सारे इन्होंने वेज़ रखे हुए थे, मतलब ये पूरा जो रैक था ना, ये इन्हीं चीज़ों का था। यहाँ पे सारी लकड़ी की चीज़ें थीं, लकड़ी से बनी हुई डेकोरेशन थी
और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी यहाँ पर। ये चेस्ट ऊपर रखे हुए थे, ये बड़े ही मुझे अच्छे लग रहे थे, बड़े साफ़ सुथरे थे, मतलब ना स्टोरेज के लिए अच्छी है ये चीज़। यहाँ से बर्तनों का सेक्शन शुरू हो गया था। सबसे पहले इन्होंने ये प्लास्टिक के बर्तन सेट किए हुए थे, इसमें मुख्तलिफ़ कंटेनर्स थे, बोल थे, बच्चों के बड़ों के ग्लास, जग, थर्मस वग़ैरह रखे हुए थे, ऐसी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे सब प्लास्टिक का सारा सामान था। इस तरफ इन्होंने ना, जैसे हम लोग सर्विंग ट्रे कह लें, सर्विंग बर्तन जो होते हैं ना, जैसे हम टी पार्टी कर रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें स्नैक वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे सारी उस तरह की चीज़ें थी। ये देखें, डब्बा पैक भी यहाँ पे आपको बाज़ औक़ात चीज़ें मिल जाती हैं जो इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं आई हुई होती। ये जी छोटी-छोटी चीज़ें घर की आम इस्तेमाल की, बच्चों के थोड़े बहुत खिलौने होते हैं या इस तरह घर की छोटी-छोटी चीज़ों के इन्होंने पैकेट बनाए हुए होते हैं, तो आप देख-भाल के अपने हिसाब से ले लेते हो। कोई $2 का होता है, कोई $3 का होता है। यहाँ से जी सारे कप और मग शुरू हो गए थे, यहाँ पे सारे टी सेट वग़ैरह रखे हुए थे। इस तरह से ये सारे थोड़े बहुत प्लेटें रखी हुई थीं। ये थोड़ी फैंसी प्लेटें, डिनर सेट वगैरह कह लें। ये जी चांदी, तांबे और पीतल के बर्तनों का रैक था। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सारा, तो यहाँ पे ये 3 किस्म के जो हैं बर्तन वो रखे हुए थे। साथ ही ये सारे शीशे के ग्लास वगैरह इस तरह के ये सारे ग्लास ही रखे हुए हैं यहाँ पे। ये भी जी किचन में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें हैं, पॉट, फ्राइंग पैन वगैरह, लेकिन ये मशीनरी है, लेकिन मैं पसंद नहीं करती बर्तन जो है ना यूज़ हुए हुए किसी के इस्तेमाल करना। बाकी ये है कि दूसरी चीज़ें देखा जाए तो वो थोड़ा बहुत चल जाता है। यहाँ से जी ये बुक्स का सेक्शन शुरू हो गया था। आप पढ़ सकते हैं, बाय 4 बुक्स गेट अ 5th वन फ्री। ये जी फ़ेवरेट आइल है मेरी बेटी रैयाना का, अगर वो आज हमारे साथ होती ना तो वो यहीं पाई जाती। और यहाँ पर भी हर ऐज के हिसाब से उन्होंने बुक्स रखी हुई हैं। ये हमना की ऐज की जो है बच्चों की बुक्स हैं यहाँ पे रखी हुई। इसके साथ ही ना बच्चों के खिलौनों का सेक्शन शुरू हो गया था और यहाँ पे भी बड़े ही प्यारे-प्यारे खिलौने रखे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे भी ना इन्होंने ऐज के हिसाब से खिलौने रखे हुए हैं और बड़े ही साफ़-सुथरे और अच्छे खिलौने आपको यहाँ से मिल जाते हैं। नॉर्मली आप लेने जाएँ बाज़ार तो ये काफ़ी महँगे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये सेकंड हैंड चीज़ें हैं तो यूज़ हुई हुई होती हैं, तो थोड़ी सस्ती आपको मिल जाती हैं। तो हमें इस स्टोर का जो है ना मेरे हस्बैंड के दोस्त ने बताया था, आज से कई साल पहले, तकरीबन समझ लें 7-8 साल 10 साल पहले। वो भी इस तरह हमें पता चला था कि रैयाना को माशाल्लाह रीडिंग का बहुत शौक़ है। तो वो ना बुक्स मतलब हर मतलब मंथ होता नहीं था पूरा और वो कहती थी मुझे बुक्स चाहिए, बुक्स चाहिए। तो हम कभी कोई $35 की बुक, कभी कोई $30 की बुक, तो हम तो बड़े परेशान हो गए थे। तो फिर इनके दोस्त ने कहा कि यार ऐसे आप जाओ, वो थ्रिफ्ट स्टोर है और ना वहाँ से बहुत अच्छी बुक्स मिल जाती हैं। ये देखिए बड़ा ही क्यूट सा ना स्कूल था, मुझे इसकी स्टेयर्स इतनी अच्छी लग रही थी और ये इतना साफ़-सुथरा था, पर फिर मैंने लिया ही नहीं। पहले मैंने सोचा ले लूँ, पर मैंने कहा नहीं, छोड़ो, क्या लेना है। तो मैं आपको बता रही थी, तो हम बुक्स के ही चक्कर में यहाँ पे सबसे पहले आए थे, तो मैं तो फिर इधर आके मतलब हैरान रह गई थी कि अच्छा इधर भी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने देखी थी ना ये चीज़ें, यहाँ पर कभी मैंने सुना नहीं था जब मैं आई थी। तो फिर मुझे पता चला नहीं, यहाँ पर गोरे भी पहनते हैं भाई सेकंड हैंड चीज़ें। तो बस जी यहाँ से कपड़ों का सेक्शन शुरू हो गया था और बच्चों के, बड़ों के, सबके अलग-अलग इन्होंने बनाए हुए थे। यहाँ पे हमें छाँटना नहीं पड़ता, यहाँ पे हमें ढूँढना नहीं पड़ता। जिस तरह एक नॉर्मली आप शॉपिंग मॉल में जाते हो और वहाँ पे एक जैसे आप शॉप पे जाते हो, तो उसी तरह देखें इन्होंने यहाँ पे पूरा सेटअप किया हुआ है। जैकेट्स अलग थीं, स्नो जैकेट अलग थीं, फॉल जैकेट्स अलग थीं, जीन्स पैंट वगैरह अलग थीं और इसके अलावा लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट्स अलग रखी हुई थीं, हाफ स्लीव्स की शर्ट्स अलग रखी हुई थीं।
ये जी सारे कुशन और बेडिंग वगैरह का सेक्शन था सारा यहाँ पे। और जैसे बाथरूम में हम यहाँ शावर कर्टन वगैरह लगाते हैं वो थे। नॉर्मली जो हम अपने घर में कर्टन लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। ये जी यहाँ पे टोपियाँ गरम और ग्लव्स और स्कार्फ, मफलर, इस तरह की सारी चीज़ें हैंग हुई हुई थी। वो भी सेम उसी तरह, बच्चों की अलग, बड़ों की अलग। मुख्तलिफ यहाँ पे बच्चों के बैग्स वगैरह भी हैंग किए हुए थे। ये यहाँ से शूज़ का सेक्शन शुरू हो गया था। स्नो शूज़ अलग रखे हुए थे, फैंसी जूतियाँ अलग थीं, बच्चों की अलग, बड़ों की अलग। तो मतलब यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। बस मैं तो ये कहूँगी कि आपकी लक है कि आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज़ साफ़ सुथरी यहाँ से मिल जाए। वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जैसे आपकी पसंद के हिसाब से आपको मिल जाए। ये जी यहाँ सारे थोड़े लेडीज़ बैग वगैरह रखे हुए थे। ये देखें, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ये वाली जो फैंसी जूती, ये $15 की है। पता नहीं ये रियल में कितने की होगी, महंगी ही होगी। पर ये देखें साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, कोई गंदी या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। अच्छा, लोग भी यहाँ पे ऐसे ही नहीं कि गंद और बेकार चीज़ें देते हैं। लोग भी यहाँ पे अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें देते हैं ताकि लोगों के काम आए एक दूसरे के ना। और हर चीज़ देखें, अब ये नाइट सूट है, इसका रैक ही अलग है। अब किसी ने नाइट सूट लेना है तो वो सीधा इधर ही आएगा। हर चीज़ ऊपर लिखी हुई है, बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। हमें मतलब ढूंढना नहीं पड़ता, परेशान यहाँ कोई नहीं होता। आपके सामने देखें, सब सुकून से शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखें यहाँ सारे ये ट्राउज़र हैं, सारे ये ट्राउज़र हैं। अच्छा, जेंट्स अलग, लेडीज़ अलग। तो फैंसी जो ड्रेसेस हैं, इनके जो ड्रेसेस होते हैं वो अलग। ये कोट्स हैं, ये सारे यहाँ पे कोट्स थे सारे, ये सारी जैकेट्स ही थी। बस जहाँ तक नज़र जा रही है देखें, कपड़े ही कपड़े हैं। अच्छा, मेरी एक जानने वाली हैं, तो उन्होंने तो बल्कि मुझे बताया था कि उनकी बेटियां यहाँ से बड़े शौक़ से आके शॉपिंग करती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे अक्सर नेम ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं। ये चीज़ थोड़ी जो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव चीज़ होती है ना, उनको ये शोकेस अलग ही है। और ये छोटा सा एक ज्वेलरी का इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह इतनी कोई ख़ास नहीं होती है, बस ऐसी नॉर्मल ही सी होती है। बस जी, अब हम जा रहे हैं वापस घर। और सर्दी की वजह से देख लें अंधेरा कितना है, 7 ही बजे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई है। और हमने रास्ता भी वो लिया था जिसकी दोनों तरफ खेत थे। तो जी बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।